राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी ब्लैक एनर्जी के प्रभाव के कारण कोई ऐसी एनर्जी थी, कोई ऐसा पर्सन था उनकी लाइफ में जो डार्क एनर्जीज लिए हुए था, जो हर वक्त आप लोगों के रिश्ते की बुराइयां करते जाता था, या फिर ब्लैक एनर्जी भी हो सकती है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी ने किया था इनके ऊपर। तो उस ब्लैक एनर्जी के प्रभाव के कारण ये आपके रिश्ते में जो भी अच्छाइयाँ थी वो देख ही नहीं पा रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आपके रिश्ते में कोई खुशी नहीं है। इनको ये आप अंदर से, जैसे इनका दिल तो तड़पता था आपके लिए, बेचैन होता था, लेकिन इनका दिमाग कहता था कि नहीं, ये रिश्ता ठीक नहीं है, मुझे इससे दूर निकल जाना चाहिए, इसमें मेरे को खुशी नहीं है, इसमें लाइफ सिक्योर नहीं है। मतलब आपके रिश्ते में जितनी कठिनाइयाँ थी, जितनी परेशानियाँ थी, सिर्फ इनका ध्यान उन्हीं पे जाता था। उस ब्लैक मैजिक के प्रभाव की वजह से दिल इनका उदास था, परेशान था, लेकिन दिमाग से इन्होंने सही डिसीजन लेना था। ये दिमाग से हमेशा सोच रहे थे, क्योंकि ब्लैक एनर्जीज जो भी होती हैं, या फिर जो भी ब्लैक मैजिक होते हैं, या फिर अगर कोई मैनिपुलेट करता है तो वो सबका असर सिर्फ दिमाग पे होता है, दिल पे नहीं होता। दिल तो जिसको प्यार करता है बस करता है। तो आपके पार्टनर अंदर से तो तड़प रहे थे, लेकिन ऊपर से वो अपने दिमाग से सोच रहे थे कि नहीं, ये रिश्ता ठीक नहीं है, मुझे इससे बाहर निकलना है। और वो हर संभव प्रयास कर रहे थे कि आपसे कैसे दूर जाएं। हो सकता है आपके रिश्ते में कई लोगों ने भूमिका निभाई हो आप दोनों को दूर करने में। आप दोनों के दोस्त हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, या फिर उनके अलग एक उनकी फैमिली है जिसमें उनके वाइफ, हस्बैंड, बच्चे ये हो सकते हैं। अगर उनके हस्बैंड वाइफ नहीं है, मैरिड नहीं है, तो उनके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, दोस्त। कई लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में दूरियां पैदा करने में भूमिका निभाई है, और वो आपके रिश्ते में सारी बुराइयों को देखते रहे, अच्छाई को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि आप दोनों में कितना प्यार है, आप दोनों का रिश्ता आगे जाके कितना अच्छा हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रह के कितना खुश हो सकते हैं। उनका दिल तड़पता था, फिर भी वो आपके रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे थे, हाथ बांध के बैठे हुए थे, कदम बढ़ाना नहीं चाहते थे। मन करता था, बेचैनी होती थी आपसे बात करने के लिए, वो सोचते थे, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेते थे कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो इस वक्त वर्तमान की बात कहें तो उनका दिल और दिमाग सब अब एक पेज पे आ गया है, क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग की वजह से कहिए, या फिर आपके इनर वर्क की वजह से कहिए, या फिर आपकी प्रार्थनाओं का असर कहिए, कि उनके ऊपर से जितनी डार्क एनर्जीज थी उन सब का प्रभाव खत्म हो गया है। अब वो आपके बारे में अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा फील कर पा रहे हैं। अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उनका दिल चाहता है वो सही है। उनका दिमाग भी उस चीज़ को अग्री कर रहा है कि जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो सही है, वो गलत नहीं है। अब वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कितने उन्होंने बेमतलब की बातें सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर दिया। उन्होंने कितने लोगों का आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो गया। इतने प्यारे रिश्ते को उन्होंने दूसरों की बातों में आके खो दिया। उनको हो सकता है कहीं से ये भी पता चला हो कि किसी डार्क एनर्जी का प्रभाव था उनके ऊपर, जिसके वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपको आपकी बुराइयां उनको दिख रही थी आप में सारी। तो इस वक्त आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को, सारी दर्द, तकलीफ, सारे कष्ट को पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। उन्होंने सारे तूफान जो उनके जीवन में थे, जो उनके सोच में थे, सारा डर, भय जो भी था, वो सब उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब वो आपको ऑफर करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अब उन्होंने मन बना लिया है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने अब किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आँखों में पट्टी बांध के किसी की बातें नहीं सुननी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी डर के प्रभाव में नहीं आना है। अब उनको बस
वो करना है जो उनका दिल कहता है। उनको बस अपने पार्टनर के पास जाना है, उससे मिलना है, उससे बातें करनी है, उसको सब बताना है कि मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, मुझसे हो गया, इस वजह से हो गया, इन्होंने मैनिपुलेट किया था मुझे, ऐसी ऐसी बातें बताई गई मुझे। वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, जो भी उन्होंने महसूस किया है, जो भी उन्होंने सुना है। अब आपके पार्टनर आपके लिए हर किसी से फाइट कर सकते हैं। अब उनके अंदर वो समझ आ गई है, वो स्ट्रेंथ आ गया है कि वो उनको आप चाहिए, आपके लिए, चाहे वो किसी से भी लड़ना पड़े वो लड़ेंगे और हराएंगे भी। इतनी उनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है कि वो सोच रहे हैं कि आपके लिए किसी से भी लड़ना पड़े वो लड़ेंगे और उसे हरा के आपको जीतेंगे, क्योंकि आप उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि आपसे ही उनको खुशियाँ मिलती हैं। उनको महसूस हुआ है कि इतने डार्क एनर्जी के प्रभाव के बाद भी, इतने लोगों के मैनिपुलेशन के बाद भी वो आपको नहीं भूल पाए। इतना कोशिश करने के बाद भी, अपने दिमाग की इतनी बातें सुनने के बाद भी, इतनी स्ट्रेटजी लगाने के बाद भी वो आपको नहीं भूल पाए। हो सकता है कि आपसे सेपरेशन के टाइम वो किसी और से भी बातचीत करने की कोशिश किए हों, अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश किए हों, लेकिन उसमें भी वो फेल रहे। तो उनको समझ आ गया है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता उनकी लाइफ में, आप हो और सिर्फ आप ही हो। तो क्या होता है ना कि जब ब्लैक एनर्जी का प्रभाव होता है ना, जब बुरी ऊर्जाएं हमारे अराउंड होती हैं, तो हमें अच्छी बातें समझ में नहीं आती, हर बुरी चीज़ समझ में आती है। हर बुराई अपने पर्सन की, चाहे किसी सिचुएशन की हो, उसकी बुराइयां सारी हमें दिखने लग जाती हैं जो होती भी नहीं हैं। तो वही आपके पार्टनर के साथ हुआ है, लेकिन अब वो उन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं और वो आपको सारी बातें बताने के लिए बेचैन हैं। वो बताना चाहते हैं आपको कि उन्होंने ये सेपरेशन के वक्त में क्या क्या सहा है, क्या क्या झेला है, और इस वजह से झेला है, इस पर्सन की वजह से झेला है। आपसे वो कुछ भी नहीं छुपाना चाहते, वो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं सब कुछ। बस थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं सोचने और समझने के लिए कि किस तरह से आपकी लाइफ में आया जाए और कैसे आए कि आप उन्हें अपना लें, आप उनको समझें, उनकी गलती को आप थोड़ा सा इग्नोर करें, उनके प्यार को समझें और उन्हें अपना लें। तो आपके पार्टनर तो आ रहे हैं और उन्होंने सोच लिया है, समझ लिया है, डिसाइड कर लिया है कि बस उन्हें आप ही चाहिए और दुनिया में किसी चीज़ की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ होते हैं तो फिर उनकी सारी दुनिया आप ही हो। तो आपके पार्टनर तो आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको ऑफ़र करने वाले हैं, मैरिज का ऑफ़र कर सकते हैं अगर पॉसिबल है वो आप लोगों का मैरिज। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो स्टेबिलिटी का ऑफ़र कर सकते हैं कि पूरी लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे। आप दोनों मिलके प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से पूरी ज़िंदगी आप लोग एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत अच्छी है, आप दोनों की रिश्ते की भी एनर्जी चेंज होने वाली है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही आप दोनों के रिश्ते में दर्द के बाद खुशियों की बारिश होने वाली है। यूनिवर्स आप दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप लोगों को हर डार्क एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते में खुशियां बरसा रहे हैं। तो आपके पार्टनर तो तूफान के स्पीड से आपके पास आ रहे हैं। आज जिसके भी पार्टनर की करंट एनर्जी आई है बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। भोलेनाथ करें, मैया करें कि आप लोग ऐसे ही खुशियों से अपने पूरे जीवन को सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के साथ रियूनियन में आए, एक दूसरे के साथ को एंजॉय करें। और हाँ, ये इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत प्यारी एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर इतने कठिनाई से भी बाहर निकल के आपके पास आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप दोनों के रिश्ते की। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।